नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो मणिपुर में तकरीबन 900 कुकी मिलिटेंट घुस गए हैं, जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा होगा या फिर थंबनेल में भी देखा होगा। इसके बारे में हमने कल रात को भी एक वीडियो शेयर किया था, तो अगर आपने वो भी सुना हो तो वो भी आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत में हम लोग वो प्रेस ब्रीफिंग लगा देंगे ताकि आप फिर से सुन सकें। मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं वो काफी ही चिंताजनक है और भी डेवलपमेंट इस प्रकार के हो रहे हैं जिससे परिस्थितियां और भी chaotic हो सकती है। तो उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही में वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वे लोग क्या कर रही हैं और भारत की सरकार वहां पर क्या कर रही है उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि मणिपुर में पिछले कुछ समय में तकरीबन 900 कुकी मिलिटेंट घुस गए हैं। ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई की गई थी कुलदीप सिंह जी के द्वारा, जो कि मणिपुर के रक्षा सलाहकार हैं टू सीएम एन बीरेन सिंह। उन्होंने कल एक प्रेस ब्रीफिंग में ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ साझा की थी। उस प्रेस ब्रीफिंग का वीडियो हमने अपने चैनल पर शेयर किया था कल रात को। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंत में हम लोग वो लगा देंगे ताकि आप फिर से सुन पाए उन्होंने क्या कहा था। उसमें जो बातें मोटा मोटी की गई थी वो ये थी कि ये जो 900 मिलिटेंट्स घुसे हैं वे लोग वेल आर्म्ड हैं, यानी कि सोफिस्टिकेटेड हथियारों से लैस है और वे लोग आने वाले दिनों में तकरीबन 28 सितंबर के आसपास वे लोग मणिपुर में हमला करने वाले हैं। तो उसी के चलते वहां पर मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं वो काफी ही कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। और जैसे कि हमने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है, ये जो उग्रवादी घुस रहे हैं भारत में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो घुस रहे हैं मणिपुर से, उसमें भी खास करके चिन स्टेट से, जहां पर केएनएफ और केएनए के ग्रुप उपस्थित है। केएनएफ यानी कि कुकी नेशनल फ्रंट और केएनए यानी कि कुकी नेशनल आर्मी। अब इसके जो सदस्य भारत में पकड़े गए हैं उसके बारे में भी वीडियो हमने आगे शेयर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मणिपुर का हमने एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसमें वो सभी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि वो कौन थे, कहां से आए थे और वो लोग क्या कर रहे थे भारत में और क्या करना चाहते थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा की थी। जहां पर एक बंदा एनआईए के द्वारा पकड़ाया गया था कुछ समय पहले इम्फाल एयरपोर्ट, और उसी तरह से असम राइफल्स के द्वारा कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति चूड़ाचांदपुर के नजदीक के जंगलों में भी पकड़ा गया। उसके ऊपर रिपोर्ट्स हमने आपके साथ साझा की हैं। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के अंत में हम लोग वो प्लेलिस्ट लगा देंगे ताकि आप जाकर देख सके कि मणिपुर में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा शेयर की गई। तो उसी पर चलते हुए ये धीरे धीरे करके, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था काफी लंबे समय से, हमारे एक वीडियो पे एक व्यक्ति ने कमेंट भी किया था इसके बारे में कि ये चीज काफी लंबे समय से हो रही है। जी हाँ, ये चीज काफी लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर 900 कुकी इंसर्जेंट घुस आए हैं भारत, वो पिछले कुछ समय में 20 से 30 लोगों की टुकड़ियों में, टीम्स में घुसे हैं। और उनका जो उद्देश्य है स्पेसिफिकली वो ये बताया गया है कुलदीप सिंह जी के द्वारा कि वे लोग यहाँ पर 28 सितंबर के आसपास में मणिपुर हमला करने वाले हैं और मणिपुर में जो क्राइसिस है उसको और भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाने का प्लानिंग करके आए हैं। तो इसी के चलते ये जो कुलदीप सिंह जी हैं उन्होंने 18 सितंबर यानी कि कुछ ही दिनों पहले एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आसाम राइफल्स, इंडियन आर्मी, स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और ऐसी सभी एजेंसीज, ऐसी सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो टॉप ऑफिसर्स थे वो लोग उपस्थित थे। और उन्होंने ये जो इंसर्जेंसी है और ये जो हमले का प्लानिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मणिपुर स्टेट पुलिस ने भी ये बताया कि ये जो मीटिंग हुई और ये जो इंटेल उनको मिली है उसको वे लोग काफी ही सीरियसली ले रहे हैं और उसके हिसाब से वहां पर अलग अलग सिटीज में, उसमें भी खास करके चूड़ाचांदपुर में जहां पर कुकीज की संख्या बहुत ही ज्यादा है, फिर फैरसवाल हो गया और कामजोंग हो गया, ये सब एरियाज ऐसे हैं जहां पर कुकीज की संख्या ज्यादा है, जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होने की संभावना भी ज्यादा है। वहां पर उन लोगों ने निगरानी बढ़ा दी है, उन लोगों ने विजिलेंस बढ़ा दिया है। तो उसी के चलते वे लोग ये जो हमला होने वाला है आने वाले समय में उसको थॉट करने के लिए, उसको अटकाने के लिए, उस प्लान को चौपट करने के लिए भारत की सभी एजेंसीज मणिपुर में लगी हुई हैं, चाहे वो आसाम राइफल्स हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, स्टेट पुलिस हो या फिर कोई भी अन्य एजेंसी। तो वे लोग कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की बात कुलदीप सिंह ने बताई थी और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इसी प्लानिंग और ऑपरेशंस के अंतर्गत
कुछ बंकर्स उड़ा दिए गए हैं जो कि कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा यूज किए जा सकते थे या फिर किए जा रहे थे, उनको उड़ा दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है। रिसेंटली एक ड्रोन जैमर भी मंगाया गया था, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 से 17 ड्रोन अभी तक डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिसके चलते बहुत बड़ा हमला होने से अटकाया गया। तो इसी प्रकार से भारत की जो रक्षा एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो कॉन्स्टेंटली लगी हुई हैं। मणिपुर में जो परिस्थिति है वो और भी कॉम्प्लिकेट ना हो, वो और भी क्रिटिकल ना हो, वो और भी वायलेंट ना हो, उसको अटकाने के लिए, उसको रोकने के कॉन्स्टेंटली भारत की अलग अलग एजेंसीज लगी हुई हैं। अलग अलग सोर्सेज से वो लोग इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और उस इंटेलिजेंस को वेरीफाई करने के बाद वो लोग अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति मालूम पड़ती तो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक्शन लिए जा रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर जो बात है वो स्पेसिफिकली वो जो 900 कुकी इंसर्जेंट्स घुस गए हैं, वेल आर्म्ड कुकी इंसर्जेंट्स जो घुस गए हैं, उन लोगों को रोकने की बात है। और उन लोगों ने जो हमला प्लान किया है आने वाले दिनों में मणिपुर में, उसको रोकने की बात है। लेकिन अगर ओवरऑल मणिपुर का सिनेरियो देखा जाए तो कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि म्यांमार और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसमें से ये लोग इजीली क्यों घुस सकते। तो उसके लिए कुछ समय पहले, तकरीबन 7 महीनों पहले, हमने एक फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि म्यांमार के भारत से लगे हुए जो स्टेट्स हैं, उसमें भारत में जो स्टेट्स हैं जो म्यांमार से लगे हुए हैं, उनके रिलेटिव बॉर्डर के कुछ इस साइड रहते हैं, कुछ उस साइड रहते हैं। तो उसी के चलते भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट चल रहा था, जिसके अंतर्गत ये परमिशन दी गई थी कि म्यांमार का कोई भी व्यक्ति भारत में तकरीबन 14 से 16 किलोमीटर तक अंदर आकर अपना काम कर सकता है, जो भी एक्टिविटीज करना चाहे, लीगल एक्टिविटीज, वो कर सकता है। उसी तरह से भारत का व्यक्ति भी म्यांमार में जाकर इसी प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। तो उसी के चलते भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, तो काफी ही लंबा बॉर्डर है, वो ओपन था, लेकिन उसको भारत की सरकार के द्वारा क्लोज कर दिया गया है। वो जो अग्रीमेंट था उसको डंप कर दिया गया है और मणिपुर का जो 1500 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है उसको धीरे धीरे करके उसके ऊपर फेंसिंग की जा रही है। रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमित शाह जी ने भी ये बताया कि वो जो 1500 किलोमीटर की बॉर्डर है उसके ऊपर तकरीबन 30 किलोमीटर तक का फेंसिंग ऑलरेडी हो चुका है। अब वो बॉर्डर उतना आसान नहीं है फेंस करना, तो धीरे करके उसके ऊपर काम चल रहा है। साथ ही में जो बीएसएफ है, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, उन लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिली है उसके चलते, लेकिन मणिपुर में से ही कुछ आवाजें उठ रही हैं, ये जो बॉर्डर फेंसिंग किया जा रहा है उसके आगे। जी हाँ, मणिपुर में से इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर जो फेंसिंग हो रहा है, जो बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है, जिससे इस प्रकार के उपद्रवी बॉर्डर की दूसरी ओर से भारत में ना आ सके, इस बॉर्डर फेंसिंग के खिलाफ भारत में से ही, उसमें भी मणिपुर में से ही आवाजें उठ रही हैं। अब ये आवाजें कौन उठा रहा है? तो उस संस्था का नाम है KIM, यानी कि कुकी इंपी मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, मणिपुर में जो कुकीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। भारत की सरकार ये जो भारत म्यांमार का बॉर्डर है उसके ऊपर फेंसिंग कर रही है उसके खिलाफ, ताकि वो फेंसिंग ना हो सके, ताकि इस प्रकार के संभवतः जो इंसर्जेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो उग्रवादी हैं, वो भारत में आ जा सके। और साथ ही में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और नार्को टेरर का जो एक पूरा मामला वहां पर नॉर्थ ईस्ट में चलता है, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहे अनइंटरप्टेड। तो उसी के चलते ये जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कुकी इंपी ग्रुप वाले, और इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नागा कम्युनिटी भी है मणिपुर में और साथ ही में मेते कम्युनिटी भी है। वे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट दे आर मोर और लेस इन फेवर ऑफ दिस। तो वे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसी के चलते ये जो बॉर्डर फेंसिंग का काम है वो भी इतना आसान नहीं है, उसमें भी कई सारी बाधाएं डाली जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लार्जर गोल है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का जो नॉर्थ ईस्ट में तबाही मचा रही हैं, उग्रवाद फैला रही हैं, उन्माद फैला रही हैं, उनका जो लार्जर गोल है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट्स भारत से अलग कर देना और उन स्टेट्स को एक सेपरेट नेशन के तौर पर स्थापित करना। इसके बारे में हमने कई सारे वीडियोस में आगे भी बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में वो प्लेलिस्ट लगा देंगे, स्पेसिफिकली मणिपुर वाला, ताकि आप समझ पाएं कि वो परिस्थितियां क्या हैं और कैसे डेवलप हो रही है, कौन उसमें इन्वॉल्व है। वीडियो एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, ताकि आप जो ये मणिपुर का पूरा सिनेरियो है वो समझ पाएं।
आप क्या सोचते हैं मणिपुर की इस परिस्थिति के बारे में? ये जो 900 की मिलिटेंट्स स्पेसिफिकली एक गोल लेकर घुसे हैं उसके बारे में, जो हमला करने का गोल लेकर घुसे हैं उसके बारे में, और साथ ही में जो भारत की रक्षा एजेंसीज ने प्लान तैयार किया है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है उसके बारे में, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में क्या आपको पता था कि वो वहां पर बॉर्डर फेंसिंग चल रहा है उसके ऊपर काम कहां तक पहुंचा है उसके बारे में, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका अपोज कर रही है तो चाहती हैं कि भारत में से म्यांमार में और म्यांमार से भारत में लोग आते जाते और इस प्रकार का उन्माद फैलाते रहे, उसके बारे में ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कुलदीप सिंह जी ने जो कल प्रेस ब्रीफिंग की थी उसका जो पर्टिकुलर वीडियो है जो तकरीबन 2.5-3 मिनट का है वो हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो वो देखना ना भूलें ताकि आपको जो ग्राउंड रियलिटी वो मणिपुर के जो रक्षा सलाहकार है डायरेक्टली टू सीएम एन बीरेन सिंह उनके पास से आपको पता चल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। But there has been a input which has been circulating since 3-4 days in national media as well as with us, with all of you also. Maybe you may be aware of this. There is an input in which approximately it is said that 900 Kuki militants have entered Manipur and they may attack any day in and around 28th of September. You must have heard about it. So the government thought it prudent that the efforts taken must be shared with all of you and through you with the general public so that there is no confidence loss and people feel safe and have faith in the system. For this, a meeting was taken by me on 18th of September in Chief Secretary's Conference Hall, and that was the SOG meeting, that is called Strategic Operations Group meeting. In that meeting, we deliberated in details with all the force chiefs who are present here, like Assam Rifle, IGR South, IGR East, then GOC 57 Mountain Division, Chief of BSF, whoever is present here, then the IG of CRPF, who is chief at this place, DG of CRPF, DG of Manipur, Home Commissioner, and all other senior officers who are related with security aspects of the issues. We discussed it in detail, and whatever had happened, like drone-based systems and missile-based systems, rocket-based systems, all were deliberated upon. And the steps taken have been circulated to all the far-flung areas and all the forces so that they are briefed, they are discussed in detail, and if any kind of input or any kind of preparation from the side of the militants is seen, then it should be nipped in the bud. The input was shared with all these as I discussed, and then input is being shared with different intelligence agencies also, because they have to develop it, because once 900 people are coming in a group of 30 each or less than 30 or more than 30, they will definitely go somewhere, halt somewhere, they will need food and shelter. So all these kind of inputs from various agencies, various intelligence agencies will have to be gathered, and wherever we find that this kind of people are roaming around, that area has to be cordoned off, combing operations have to be done, and then immediately we go ahead with that.